हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का कुछ इंट्रो, है ना, कि कैसे सॉल्व करते हैं, इसका बेसिक्स हम समझे थे और उसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया था। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो 6.1 है एक्सरसाइज, इसके आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे, है ना। देखिए देखिए ये क्वेश्चन है आपका। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया एंड द लेंथ ऑफ अ एज इज 12 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ठीक है, जो क्यूब का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो अपन जैसे सॉल्यूशन करते हैं तो मैंने कहा कि लेट x इज एज ऑफ a क्यूब, ठीक है। v इज वॉल्यूम ऑफ a क्यूब। s इज सरफेस एरिया ऑफ a क्यूब, ठीक है। तीन चीजें हमने लेट करी। x आपका एज है जो कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है एक्स क्यूब, फॉर्मूला है ये, है ना। सरफेस एरिया जो अपन ने एस एज्यूम किया, ये क्या होता है 6x², ठीक है। अब देखिएगा गिवन, है ना, आपको क्या क्या चीजें दी हुई है। आपको दिया हुआ है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज। जो क्यूब का जो वॉल्यूम है, जो v है, वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब, है ना, इंक्रीज हो रहा है किसकी रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है एस, इससे आप पहचान सकते हैं। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। चलिए, आपको यहां से क्या निकालना है, आपको dv अपॉन dx क्या होता है एक्स क्यूब। इसका डेरिवेटिव करेंगे अपन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब है, इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम है वो टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है। तो यहां से हुआ dv अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 3x², ठीक है। ये आपका x हो गया, है ना। आप करेंगे इसको x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो गया 3x², ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, समझना बात को। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ चेंज ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो आपको dv अपॉन dt दिया, ये कितना दिया 8 सेंटीमीटर पर क्यूब सेकेंड, है ना। dv अपॉन dt की वैल्यू आपको दी हुई है। चलिए, अब यहां से हुआ क्या कि आपका dv अपॉन dx इक्वल्स टू एक्स क्यूब दिया है, वॉल्यूम आपको एक्स क्यूब दिया हुआ है, इसका आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से अपन ने किया तो क्या हो गया dv अपॉन dx। ये ऐसे समझिए, देखिए, अरे यार इसको फिर से मिटाना पड़ेगा। चलिए, देखिए यहाँ पे गिवन है आपको dv अपॉन dt, क्या गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज। वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है किसकी रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में। कितना है 8 सेंटीमीटर पर क्यूब। तो यहाँ पे जो आपको वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है x⁻3। इसका डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में आपको इसका डेरिवेटिव करना है। तो क्या हो जाएगा dv अपॉन dt इक्वल्स टू 3x²। अगेन x का होगा किसकी रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि सेम वेरिएबल का सेम की रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या आता है 1, लेकिन यहाँ पे x का डेरिवेटिव हो रहा है किसकी रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में। यहां से dv अपॉन dx की वैल्यू क्या मिल गई आपको, dv अपॉन dt की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे पुट करेंगे 8 सेंटीमीटर, ये 3x² मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चला जाएगा,
तो यहां से आपको dx अपॉन dt की वैल्यू क्या मिल गई, 8/3x²। ठीक है, चलिए यहां से आपको मिल गया कि वॉल्यूम जो इंक्रीज हो रहा है ना, जो आपकी एज है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब की स्पीड से, बट जो आपकी एज है x, है ना, आपने एज्यूम किया, लेट जो किया x, ये टाइम के रिस्पेक्ट में इस स्पीड से बढ़ रहा है। चलिए इसके बाद हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है सरफेस एरिया। हमको सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया क्या होता है, 6x², जो कि हमको सरफेस एरिया का डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ds करेंगे अपन किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहां से x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, अगेन x का होगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहां से ds अपॉन dt इक्वल्स टू 6×2 = 12। x की वैल्यू यहां से कितनी दी हुई है, x की वैल्यू आपको गिवन है 12, तो यहां पे आपने रख दिया 12। dx अपॉन dt की वैल्यू क्या थी, dx अपॉन dt की वैल्यू आपको क्या मिली थी यहां से, 8/3x²। तो यहां से x की वैल्यू कितनी है आपकी 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर, फिर से देखिए 3×12 का स्क्वायर, 12 के स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया। यहां से आपको ds अपॉन dt की वैल्यू क्या मिल गई, 8/3 cm²/सेकेंड। ठीक है, हेंस the rate of change of a surface area of a cube 8/3 cm²/सेकेंड। ठीक है, समझ में आया। वॉल्यूम था dv अपॉन dt, 8 सेंटीमीटर स्पीड से बढ़ रहा था। v की वैल्यू x³ थी, अपन ने इसका रिस्पेक्ट किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में अपन ने इसका डेरिवेटिव किया, 3x² आया। यहाँ से dx अपॉन dt का फिर से अपन ने किया, उसके बाद 8x² आ गया। ठीक है, यहाँ पे आया। इसके बाद ये अपन ने सरफेस एरिया का डेरिवेटिव किया और अपना ये फाइनल आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, समझिएगा। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 cm/सेकेंड। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का मतलब समझिएगा हिंदी में भी एक बार अच्छे से, क्या है। रेडियस ऑफ अ सर्कल, जो सर्कल है, इस सर्कल की जो रेडियस है ना, त्रिज्या, ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज हो रही है। जो इसकी रेडियस है r, ये इंक्रीज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। सेकंड लगा है, मतलब जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, बढ़ रही है। क्या, कितनी बढ़ रही है, 3 cm/सेकेंड। ठीक है, यहां पे अपन ने रेडियस ले लिया, रेडियस इक्वल्स टू r। ठीक है, एरिया ले लिया, एरिया को अपन ने a मान लिया, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। ठीक है, ये अपन ने ये अपन ने माना। इसके बाद dr अपॉन dt कितना दिया है क्वेश्चन में, 3 सेंटीमीटर। dr अपॉन dt कहां से आया, इंक्रीज यूनिफॉर्मली रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, आपको निकालना है क्या, एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया क्या होता है, πr²। इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है। तो यहां से dA अपॉन dt हो जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, r² का क्या हो जाएगा 2r, फिर से dr अपॉन dt, r का फिर से करेंगे t के रिस्पेक्ट में। यहां से क्या हुआ, dA अपॉन dt की वैल्यू क्या आ गई, 2 तो है। r की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, r की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो यहां से अपन ने यहां पे पुट कर दिया 10 सेंटीमीटर।
dr/dt की वैल्यू यहां से इक्वेशन नंबर 1 से क्या है 3। तो यहां से आपको फाइनल आंसर मिल गया 10 2 ज़ा 20, 23 ज़ा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, आपको मिल गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू टी 60 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया। ये 2 क्वेश्चन आज मैंने आपको कराए हैं, इन 2 क्वेश्चन को करना। इनके आगे के क्वेश्चन मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, है ना, कैसे क्या होंगे, और इजी वे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बाइलिंगुअल, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को मैं साथ लेके चल रहा हूँ, ताकि उसमें समस्याएं ना जाए, है ना कि हिंदी मीडियम वाले को ना तो इंग्लिश मीडियम वाले को। अपन इसके बाद करेंगे आगे, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा।